जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है भाइयों बहनों भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। भाइयों बहनों मैं आपको बता देता हूं, भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकल कर आ गई है जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं भाई बहनों, भारत सरकार प्रत्येक नागरिक को भाई बहनों हजार रुपए दे रही है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको 1000 रुपए का लाभ हो गया है तब तो ये वीडियो को भाई बहनों बिल्कुल मत देखना। अगर आपको अभी तक 1000 रुपए का लाभ नहीं हुआ, अगर अभी तक आपको 1000 रुपए बिल्कुल भी नहीं मिले हैं या आपके खाते में 500 रुपए नहीं आए, तब तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। वीडियो को हल्का सा भी कट मत करना। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं भाई बहनों, अगर आप किराए पर रहते हो या दूसरे राज्य में फंस रखे हो या ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई बहनों मैं आपको बता देता हूं, हमारे चैनल के माध्यम से भाई बहनों ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करवाई जा रही है। ट्रेन की टिकटें और बस की टिकटें, उस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी आइडिया, वोडा, एयरटेल, जियो की सिम चलाते हो, अगर आपको अभी तक इनके 3 महीने तक के रिचार्ज आपको फ्री में नहीं मिले तो वीडियो को एंड तक देखना। हम पूरी जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले भाई बहनों हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को कर दो प्रेस, जिससे कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी जानकारी निकले सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के अंदर मिल जाए। तो चलो दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं। भाई बहनों मैं आपको बताता हूं, लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन बढ़ते पे बढ़ता जा रहा है, हर बार बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं विस्तार से, क्योंकि मैं आपको बताता हूं बीमार लोगों की संख्या है जो प्रतिदिन केस है काफी तेजी में आए जा रहे हैं। रोजाना 2000 3000 कभी कभी तो 5-5000 केस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं लॉकडाउन से इस वक्त बहुत ज्यादा ही क्या कौन से राज्य में कैसा बदलाव हुआ है, कहां पे क्या हुआ है वो भी जानेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं शराब को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। शराब पर 77% पैसा बढ़ा दिया गया है। हाँ जानेंगे विस्तार से पूरे तरीके से कैसे बढ़ा है, जिससे कि मैं आपको बता देता हूं। इसी के साथ कोरोना वायरस से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है मैं आपको बता देता हूं, भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, अगर किसी भी कोई भी सरकारी नौकरी वाला अगर अपनी ड्यूटी पे है और उसको अगर ये बीमारी हो जाती है, अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसको भारत सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसे कि आपको पता होगा, आपका किसी भी बैंक में खाता हो, चाहे आपका सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी आपका सरकारी बैंक हो, आपको 1000 रुपए प्राप्त होने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं आधे लोगों को हो गए और आधे लोगों को नहीं हुए। अगर आपको अभी तक नहीं हुए हैं तो वीडियो को एकदम एंड तक और ध्यान से देख लेना, आपको भी 1000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा राशन कार्ड को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत के अंदर लागू कर दी गई है। इससे क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी पर असर मैं बता देता हूं। अगर आप किसी दूसरे राज्य में फंस रखे हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप किसी भी राशन की दुकान से, कोई भी सरकारी दुकान हो, वहां से राशन खरीद सकते हो। आपको राशन आपको किसी भी दुकान से, किसी भी पूरे भारत की दुकान से उसी राशन कार्ड से ले सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा ही बेचैनी हो रखी है। पाकिस्तान में रोजाना मरीजों की संख्या जो है कुछ ज्यादा ही तेजी में आ रही है। और वहां पे पाकिस्तान की सरकार ने जो हिंदू लोग भाई बहन फंस रखे हैं, वहां पे हिंदू जितने भी हमारे भाई बहन फंस रखे हैं उस पाकिस्तान देश में, मैं आपको बताता हूं वहां की सरकार बड़ा गलत कर रही है हिंदुओं के साथ। उनको बिल्कुल भी उन्होंने बोल दिया है, इनको राशन जो प्राप्त होता था वहां पे इनके जो कार्ड बनवाए हुए थे, जितने भी पाकिस्तान में हिंदू भाई बहन रहते हैं या फिर घूमने के लिए गए हुए थे या उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनको राशन देने से साफ साफ इंकार कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा आगे विस्तार से क्या होगा उनके साथ। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं रेल यात्रा और हवाई यात्रा को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जितने भी विदेशों में जो हमारे हिंदू भाई बहन फंस रखे हैं उनको बहुत जल्दी भारत लाया जाएगा। कल 12 बजे से 64 फ्लाइटें उड़ाई जाएगी और 64 फ्लाइटों के अंदर जितने भी हिंदू भाई बहन फंस रखे हैं दूसरे देशों के अंदर, उनको बहुत ही जल्द भारत सरकार ने बोल दिया उनको अपने देश लाया जाएगा और क्वारंटीन में रखा जाएगा। उनको 14 दिन तक अलग रखा जाएगा, उनका चेकअप होएगा। अगर वो कोरोना पॉजिटिव होंगे तब उनका इलाज चलेगा, अगर ठीक होंगे तो उनको उनके घर भेज दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ 3 महीने के लिए सारे स्कूलों की जो परीक्षा है पूरे तरीके से रद्द कर दी है, पढ़ाई जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ ये जो आगे के 3 महीने हैं पूरे तरीके से सारे स्कूल जो है बंद रहने वाले। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ अमेरिका से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अमेरिका में
साफ साफ ऐलान कर दिया अमेरिका ने और बोल दिया इस बीमारी का जिम्मेदार चीन को ही ठहराया जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, चीन अमेरिका को बार बार धमकी दिया जा रहा है, बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है अगर और बीमारी फैलेगी तो इसका जिम्मेदार चीन होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, वहाँ पे करीब 13 लाख बीमार लोगों का आंकड़ा पार कर चुका है और बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश था। आपको पता ही है, अमेरिका नंबर 1 पे आता था, मगर जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ की अर्थव्यवस्था बड़ी गंदे से बड़ी बुरी तरीके से बिगड़ गई है, जिससे कि इसका जिम्मेदार अमेरिका चीन को ही ठहरा रहा है। और साथ में अमेरिका का और भी जितने बड़े बड़े देश हैं सब उसका साथ दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी खबर और निकल कर आ गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बिहार के अंदर लॉकडाउन 3 महीने तक के लिए 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहाँ की सरकार आदित्यनाथ योगी जी ने साफ साफ बोल दिया है यहाँ लॉकडाउन जो है 30 जून से पहले नहीं खोला जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ी खबर और निकल कर आ गई है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, गैस सिलेंडर पर इस महीने आपको 170 रुपये की छूट मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक योजना चलाई जा रही है उज्ज्वला योजना के तहत। भारत सरकार ने बोल दिया है जितने भी गरीब लोग हैं उनको गैस सिलेंडर भी मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आपको गैस सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिला है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी गैस एजेंसी से उज्ज्वला योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। आप जब फॉर्म भरोगे वहीं पे आपको जाकर पता करना पड़ेगा और वहां पे आपको पूरे तरीके से बता दिया जाएगा उज्ज्वला योजना आपको कैसे फॉर्म भरने हैं, किस तरीके से जमा होंगे। उसके लिए आपकी एक आईडी लगेगी, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ी खबर और निकल कर आ गई है। अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको 500 रुपये का लाभ नहीं होगा। और अगर आपका जनधन खाता है तो आपको 500 रुपये जरूर मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड ले रखा है आपने तो आपको भारत सरकार बहुत ही जल्द 1000 रुपये देने वाली है। कैसे मिलेगा जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया, वोडा, एयरटेल, जियो, अगर 4 कंपनियों में से आपने किसी भी कंपनी की सिम ले रखी है, अगर आपको अभी तक इनके रिचार्ज 3 महीने के लिए मुफ्त में नहीं मिले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बोल दिया है, मैं आपको बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ बोल दिया है जितने भी मजदूर दिल्ली के अंदर फंस रखे हैं उनको बहुत जल्द ट्रेन से उनके घर पहुंचाया जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा, इससे पहले भी काफ़ी ट्रेनें चलाई गई है, मगर दिल्ली से भी अब रोजाना हर 2 दिन छोड़कर एक ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें कि 1200 या 600 लोगों को ले जाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई है। रमज़ान का महीना चल रहा है और आपको पता ही होगा, रमज़ान के महीने में मुसलमान भाइयों से नरेंद्र मोदी जी ने अपील कर दिया और बोल दिया है अपनी रमजान घर से ही अदा करें, जिससे कि सब मुसलमान भाई जो है इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ी खबर और निकल कर आ गई है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अभी तक कुल जो केस है मैं आपको बताता हूँ, रोजाना 28% लोगों को ठीक किया जा रहा है। और साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अभी तक कुल 830 लोगों को ठीक कर दिया गया और उनको उनके घर भेज दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देता हूँ, कोटा में जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, राजस्थान और साथ ही में गुजरात में जितने भी वहाँ पे पढ़ने गए हुए थे बच्चे, दिल्ली, मुंबई अपने घर बार छोड़कर पढ़ाई के लिए गए हुए थे, उनको लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ गई, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे जितने भी बच्चे फंस रखे हैं उनके लिए बसें भेजी गई है और कुछ बच्चे आ गए हैं। 600 बच्चे रात को आ गए थे और साथ ही में 1200 बच्चों को आज लाया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी खबर और निकल कर आ गई है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मैं आपको पूरे तरीके से बता देता हूँ, एक बड़ी खबर निकल कर आ गया व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप के अंदर अब आप एक साथ, मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ 8 लोगों को कॉल कर सकते हो और साथ ही में व्हाट्सएप के अंदर आपको ऐड ब्रेक मिलेंगे देखने के लिए, प्रचार देखने को मिलेगा। अब आपको जैसे कि देखते हो यूट्यूब चलाते हो स्किप करते हो, वैसे ही आपको व्हाट्सएप के अंदर भी स्किप करना पड़ेगा, ऐड ब्रेक आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सऊदी अरब में भाइयों बहनों हिंदुओं के जितने भी हिंदू लोग फंस रखे विदेशों में, मैं आपको बताता हूँ उनके साथ बहुत ज़्यादा ही जुल्म किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। वहाँ की सरकार किसी भी हिंदू को राशन नहीं दे रही है, साफ साफ मना कर दिया। वहाँ के हालात भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और इसलिए वहाँ का मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ की सरकार ने साफ साफ बोल दिया है एक भी हिंदू को खाना ना दो, पहले अपने सऊदी अरब के जितने भी लोग हैं उनको खाना दिया जाएगा, उसके बाद जो है उनको खाना दिया जाएगा, बचा कुचा जो खाना होगा वो हिंदुओं को दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, जो खबर निकल कर आ गई है पेट्रोल और डीजल को, पेट्रोल
पे 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और साथ ही में डीजल की बात करते हैं तो डीजल में 13 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। बात करते हैं सोने चांदी की, तो सोने चांदी को अभी कोई भी पूछ नहीं रहा है। सोने चांदी का रेट मिट्टी का भाव जा रहा है। और साथ ही में दोनों में भाई बहनों सोने के अंदर 5,000 रुपये की गिरावट आ गई और साथ ही में चांदी में 3,000 रुपये की गिरावट आ गई है। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी खबर और निकल कर आ गई है। जैसे कि आपको पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। राम मंदिर का काम चालू होने वाला था मगर राम मंदिर का काम रोक दिया गया क्योंकि जो कि महामारी टूट पड़ी पूरे भारत के अंदर कोरोना महामारी से। इस वक्त सब लोग जूझ रहे हैं। इसी पे जो कि आपका राम मंदिर का काम था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का काम था, उसको पूरे तरीके से रोक दिया गया और बोल दिया गया जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर इसका काम फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है टिकटॉक को लेकर। अगर आप टिकटॉक चलाते हो, आपके मोबाइल के अंदर टिकटॉक है, तो मैं आपको बता देता हूँ भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, बोल दिया है टिकटॉक को बहुत ही जल्द बंद करवा दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ टिकटॉक पर काफी ज्यादा ही अश्लील वीडियो बनाई जा रही है, कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो हो जाओ सावधान क्योंकि टिकटॉक कभी भी बंद हो सकता है। अगर आप भी किसी का मजाक उड़ाते हो तो आपको जेल हो सकती है, तो प्लीज किसी का मजाक मत उड़ाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी जानकारी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही था। चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।